हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न लाए हैं और इस प्रश्न को अगर पढ़ लेते हैं तो बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको जो भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना बिताते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कंप्यूटर क्या है? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन बी है मैकेनिकल मशीन, ऑप्शन सी है टाइपराइटर और ऑप्शन डी है कैलकुलेटर। आ सकते हैं कि आपको ये तो मालूम ही होगा कि कंप्यूटर क्या है। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका ऑप्शन ए सही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए इसका जो आंसर है नीचे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा प्रश्न इसका है कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है डेटा इनपुट दे लेना, ऑप्शन बी है डेटा प्रोसेस करना, ऑप्शन सी है आउटपुट देना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए कंप्यूटर का इनमें से मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो डेटा इनपुट लेता भी है, डेटा प्रोसेस भी करता है और डेटा को आउटपुट देता भी है। तो समझ गए? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए है कंप्यूटर किस पर कार्य करता है? तो बताइए कंप्यूटर किस पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है डाटा, ऑप्शन बी है प्रोग्राम, ऑप्शन सी है इंस्ट्रक्शन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कंप्यूटर जो है डाटा पर भी कार्य करता है, प्रोग्राम पर भी और इंस्ट्रक्शन भी पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चलिए देखिए चौथा प्रश्न है कंप्यूटर का परिणाम क्या कहलाता है? बताइए कंप्यूटर जो परिणाम देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है प्रोसेस, ऑप्शन डी है स्टोरेज। तो बताइए कंप्यूटर जो परिणाम देता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहा जाता है? तो बताइए कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग हम लोग सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ गया। छठा प्रश्न में देखिए क्या है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? चलिए बताइए रैम है, रोम है या कैच है या रजिस्टर है? तो बताइए कंप्यूटर की अस्थायी इकाई क्या है? तो इसका अस्थायी जो है वो है रोम। ठीक है, इसका अर्थ होता है रीड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होता है, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेवन प्रश्न की ओर। कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? तो बताइए कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन बी यांत्रिक, ऑप्शन सी हाइड्रोलिक। देखिए ऑप्शन डी नीचे है तो उसको मैनेज कर लीजिए। तो ऑप्शन देखिए यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना? कैसे मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देखिए क्या है कंप्यूटर डेटा को किस रूप में समझता है? बताइए कंप्यूटर जो है वो डेटा को किस रूप में समझता है? बताइए, समझते हैं। तो ऑप्शन ए है एक और जीरो, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी चित्र, ऑप्शन डी ध्वनि। तो कंप्यूटर किस रूप में भाषा को समझता है? तो ये समझता है ऑप्शन ए जीरो और एक के बीच, इन दोनों नंबरों को समझता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए नौवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे नौवां प्रश्न है कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए बैंक में, ऑप्शन बी अस्पताल में, आगे देखिए ऑप्शन सी स्कूल में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। कंप्यूटर का जो उपयोग करते हैं स्कूल, अस्पताल, बैंक सभी जगह करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 10वां प्रश्न है कंप्यूटर किससे नियंत्रित होता है? बताइए कंप्यूटर किससे नियंत्रित होता है, किसके आधार पर चलता है वो? ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी माउस। तो बताइए किसके द्वारा कंप्यूटर नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के कारण ही कंप्यूटर कार्य कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सबसे पहला गणना उपकरण कौन था? सबसे पहला गणना उपकरण कौन था? ऑप्शन ए कैलकुलेटर, आगे देखते हैं ऑप्शन बी अवकाश, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप। तो बताइए सबसे पहला जो गणना करने वाला कंप्यूटर था वो क्या था? तो वो था आपका अवकाश। ठीक है,
तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवकाश का आविष्कार लगभग कब हुआ था? अवकाश का आविष्कार लगभग कब हुआ था? 3000 ईसा पूर्व, 1500 ईस्वी, ऑप्शन सी 1800 ईस्वी, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। तो देखिए अवकाश जो है ये सबसे पुराना कंप्यूटर का प्रकार माना जाता है। ठीक है, तो इनका जो विकास हुआ था ये हुआ था 3000 ईस्वी ना ईसा पूर्व में, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, निपर्स बोनस का आविष्कार किसने किया? अब बताइए, ये निपर बोनस जो है वो ये कंप्यूटर का ही था, है ना। कंप्यूटर जैसे अवकाश हुआ इसी तरह से ये कंप्यूटर ही है, निपर्स बोनस। तो इनका आविष्कार जो किया किसने किया था? तो पढ़िए ऑप्शन, जोहान निपर, ऑप्शन सी कार्लस बगवस बगज, और ऑप्शन सी ब्लेस पेकल पास्कल, है ना। और चौथा ऑप्शन है हरमन होरलिथ। चलिए, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, जोहन नेफर। ठीक है, चौदहवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौदहवां प्रश्न देखिए क्या है, पास्कलियन मशीन का आविष्कार किसने किया? पास्कलियन मशीन का आविष्कार किसने किया? कार्लस बगस, ऑप्शन बी है जॉन नेपर, ऑप्शन सी है ब्लेस पास्कल, ऑप्शन सी है हरमन होरलिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लेस पास्कल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। आगे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन देखिए, चार्ल्स बेबेज, जॉन निपर, ब्लेस पास्कल, हरमन होलिथ। तो बताइए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए क्या है, तो ये है एन एनालिटिकल इंजन का आविष्कार। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी बेबेज। देखिए इसका ऑप्शन जो है ये बेबेज ही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी बेबेज। चलिए 17वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17वां प्रश्न है, पंच कार्ड प्रणाली का उपयोग किसने किया? पंच कार्ड प्रणाली का उपयोग किसने किया? हॉर्लिथ, पास्कल, नेपर, और यहाँ टर्निंग। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, पंच कार्ड प्रणाली का उपयोग किसने किया? तो देखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, हॉर्लिथ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? पूछ रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए है NENIAC, ऑप्शन बी है ENIVAC, ऑप्शन सी है IBM PC, ऑप्शन सी डी है लैपटॉप। तो जो कंप्यूटर का सबसे पहला विकास हुआ था वो था कंप्यूटर का ऑप्शन ए ENIAC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, UNIVAC का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए हुआ, है ना। ENIVAC कंप्यूटर की टाइप है, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए है जनगणना, ऑप्शन बी है गेम, ऑप्शन सी है इंटरनेट, ऑप्शन डी है प्रिंटिंग। बताइए जल्दी से किस लिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है जनगणना के लिए। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए 20वां प्रश्न है, कंप्यूटर का इतिहास किस उपकरण द्वारा शुरू माना जाता है? कंप्यूटर का इतिहास किस उपकरण से शुरू माना जाता है? बताइए किस उपकरण से शुरू किया गया था कंप्यूटर के साथ? तो पहला कैलकुलेटर, अवकाश, लैपटॉप, डेस्कटॉप। तो कंप्यूटर का इसका इतिहास जो शुरू हुआ किससे हुआ था? तो अवकाश, है ना, अवकाश से हुआ था। किससे हुआ था? अवकाश से। चलिए 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए जल्दी से 21वां प्रश्न क्या है, कंप्यूटर की तेज गति को क्या कहते हैं? बताइए कंप्यूटर की तेज गति को क्या कहते हैं? स्पीड, एक्यूरेसी, स्ट्रॉन्ग, ऑटोमेशन। बताइए क्या बोलते हैं कंप्यूटर की तेज गति को? तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, स्पीड। कंप्यूटर की तेज गति को हम लोग स्पीड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सही परिणाम देने की क्षमता क्या होता है? बताइए कंप्यूटर जो सही परिणाम देता है तो उसकी क्षमता क्या है? स्पीड है, ऑप्शन बी एक्यूरेसी है, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग है, और ऑप्शन डी रियलिटी है। बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्यूरेसी। ठीक है, कंप्यूटर जो सही सटीक जानकारी देता है उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की बड़ी डेटा संग्रह क्षमता को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की बड़ी डेटा संग्रह को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन इसका ए ही सही हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर की बड़ी डेटा संग्रह को हम लोग स्टोरेज बोलते हैं। चलिए 24वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 24वां प्रश्न है, कंप्यूटर एक साथ कई काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं?
कंप्यूटर के एक साथ कई काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? स्पीड, ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी ऑटोमेशन, ऑप्शन सी मल्टीटास्किंग, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो बताइए, अगर कंप्यूटर एक से अधिक कार्य एक साथ कर रहे हैं तो उसकी क्षमता को क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलते हैं उसको मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है कंप्यूटर का बिना थके काम करना क्या कहलाता है? बताइए, कंप्यूटर जो बिना थके कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको रिलेएबिलिटी, ऑप्शन डी डिलीजेंस, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी स्पीड। तो क्या बोलते हैं हम लोग? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, डिलीगेशन। ठीक, ऑप्शन बी डिलीगेशन बोलते हैं। चलिए 26वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, कंप्यूटर का अपने आप काम करना क्या कहा करना क्या है? कंप्यूटर का अपने आप कार्य करना क्या है? ऑप्शन ए ऑटोमेशन, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी एक्यूरेसी, ऑप्शन डी स्पीड। तो कंप्यूटर जो अपने आप कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन, है ना। अपने आप कार्य करता है तो उसको ऑटोमेशन बोलते हैं। चलिए 27वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 27वां प्रश्न है, कंप्यूटर की विश्वसनीयता क्या कहलाती है? कंप्यूटर की विश्वसनीयता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है रियलिबिलिटी, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन डी स्पीड, ऑप्शन डी एक्यूरेसी। तो बताइए, कंप्यूटर जो विश्वसनीय है उसको क्या बोलते हैं? तो रियबिलिटी बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 28वां प्रश्न है, कंप्यूटर थकान महसूस करता है या नहीं? बताइए, कंप्यूटर थकान महसूस करता है कि नहीं करता है? ऑप्शन ए है करता है, ऑप्शन बी है नहीं करता है, ऑप्शन सी है कभी कभी करता होगा, और ऑप्शन डी है पता नहीं। तो बताइए, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। कैसा मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो वो कभी थकता है नहीं, तो वो थकान नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 28 का बी। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, कंप्यूटर कितनी तेजी से गणना कर सकता है? तो बताइए, कंप्यूटर की जो गणना क्षमता होता है कितनी होती है? बताइए, तो धीमी होती है, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी है बहुत तेज, ऑप्शन डी नहीं कर सकता। तो बताइए, कंप्यूटर की जो गणना क्षमता है वो कितनी है? तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत तेज है। ठीक है, कंप्यूटर की गणना क्षमता क्या है? बहुत तेज है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 30वां नंबर। देखिए, कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं उसे भरोसेमंद बनाती है? अब बताइए, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है जो उसे भरोसेमंद बनाती है? तो वो उनकी रिएबिलिटी की क्षमता है ना। कैसी क्षमता है? रिएबिलिटी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।